होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के मैट्रिसेस चैप्टर आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.1 को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। इस चैप्टर से जितने भी 3.1 एक्सरसाइज से पहले के जितने भी थ्योरी थे उसको मैंने एक अलग से वीडियो मैंने बना दिया था, जो कि इस वीडियो का जो मैट्रिसेस चैप्टर है इसका वो फर्स्ट पार्ट होने वाला था वीडियो का, और ये जो वीडियो है इस चैप्टर का सेकंड पार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मैट्रिसेस चैप्टर के 3.1 एक्सरसाइज के जितने भी सारे क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल में हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 सब में क्या है कि एक क्वेश्चन में 2-3 पार्ट है। ठीक है, तो ये 2 पार्ट हम लोग करेंगे और एक पार्ट जो बचेगा वो मैं तुमको होमवर्क दे दूंगा, तुम खुद से करना, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है जब तक नहीं तुम प्रैक्टिस करोगे, तुम जब तक नहीं क्वेश्चन को तुम खुद से लगाओगे तब तक तुम मैथ में नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो मैं उस टाइप के जो भी क्वेश्चन थे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सब में 2-3 पार्ट है। ठीक है, तो मैं दो पार्ट मैंने करके दिखा दिया हूँ, उसके बाद जो एक पार्ट जो बचा है तुम खुद से कर लेना। ठीक है, तो चलो फाइनली वीडियो को करता हूँ। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3, और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो इसमें टोटल हमारे यहाँ पे देख सकते हो, टोटल हमारे यहाँ पास 10 सवाल है। 10 सवाल आज हम लोग यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में यार हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो देख सकते हो सबसे फर्स्ट सवाल क्या कहता है कि ए नाम का एक हमको देख सकते हो यहाँ पे हमको एक मैट्रिक्स दे रखा है, जिसमें हमको 3 पार्ट दे रखा है। सबसे फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा, मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। उसके बाद नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, कितने इसमें एलिमेंट्स है, और तीसरे नंबर में पूछा गया है राइट द एलिमेंट A13, A21, A33, A24, A23। हमको इसमें जो एलिमेंट है उसको लिखना है। ठीक है, तो अगर तुमने मेरा बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखना, उसके बाद फिर तुम ये वाला वीडियो देखना, तुमको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, कैसे बिल्कुल डिटेल में हम लोग सॉल्यूशन इसका देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो, तो ऑर्डर में हम लोग क्या देखते हैं कि जितने नंबर ऑफ रो और क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम होता है। ठीक ना, तो इस मैट्रिक्स में देखो कितने रो है, तो 1 2 3 3 रो है, और कॉलम देखो कितने 1 2 3 4 कॉलम होता है। मैंने नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम हमने निकालना बता दिया था कि ये जो होता है हमारा, ये होता है नंबर ऑफ रो होता है, यानी 1 रो, ये 2 रो हो गया, और ये हमारा तीसरा रो हो गया, यानी कि ये हमारा रो होता है, और कॉलम हमारा वेरिटिकली होता है, ये 1 कॉलम, ये हमारा 2 कॉलम हो गया, और ये हमारा 3 कॉलम हो गया, ये हमारा 4 कॉलम हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा लिखाता है नंबर ऑफ रो, तो नंबर ऑफ रो कितना है देख सकते हो, 1 2 3 रो है, तो ये हमारा सबसे पहले हमने 3 लिख दिया, और ये गुना नहीं, ये इसको हम लोग क्रॉस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस। ठीक ना, तो 3 क्रॉस 4, 4 क्या है हमारे यहाँ पे देख सकते हो, ये कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4। ठीक है, तो यानी कि ये इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 4 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि 3 क्या है, ये हमारा रो है, ठीक है, और 4 क्या है, कॉलम है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इसका क्लियर है कि इसमें हमसे पूछा गया था कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर कितने था, 3 क्रॉस 4 था। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालता है, यानी कि इसमें टोटल काउंट करके देखो कितने सारे एलिमेंट्स है। ठीक है, तो एलिमेंट्स में क्या करते हैं, जितना रो है और जितना कॉलम है, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 3 और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो तीसरे पार्ट में क्या कहता है कि राइट द एलिमेंट्स, यानी कि A13 लिखना है। A13 का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देखो, एक का मतलब होता है रो, यानी कि फर्स्ट रो का एलिमेंट लेना, और तीसरा का मतलब हो गया कॉलम। ठीक है, यानी कि फर्स्ट रो और तीसरा कॉलम लेना है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रो तो ये है, और तीसरा कॉलम में कितना तीसरा कॉलम कौन सा, ये वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, देख सकते हो 19 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखो, ये हमको दूसरा रो और फर्स्ट कॉलम, तो दूसरा रो के कौन सा है, दूसरा रो हमारा देख सकते हो ये वाला है, और उसका फर्स्ट कॉलम लेना है, तो फर्स्ट कॉलम कौन सा हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा भाई। तो यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। उसी प्रकार से तीसरा रो तीसरा कॉलम लेना है। ठीक है, 3 3 है, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो तीसरा रो कौन सा हो जाएगा, ये वाला, और तीसरा कॉलम कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरा कॉलम कौन सा हो जाएगा, ये वाला, तो यानी कि इसका ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा -5। ठीक है, उसके बाद 824 832 तुम निकाल लेना, ये तो होमवर्क है, इसका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इफ ए मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट, मतलब एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट दे रखा है। ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, हमको क्या बताना है, हमको पॉसिबल कितने ऑर्डर हो सकता है वो बताना है। और उसके बाद व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, मतलब हमसे यहाँ पे 2 सवाल पूछा गया है। सबसे पहले 24 का कितने ऑर्डर हो सकता है, कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है वो बताओ। उसके बाद अब 13 का कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है तुम वो बताओ। ठीक है, तो देखो
24 को तुम कैसे लिख सकते हो? 24 को तुम लिख सकते हो 1 गुना 24 लिख सकते हो। उसके बाद 12 इंटू 2 लिख सकते हो। उसके बाद 6 इंटू 4 लिख सकते हो। 3 इंटू 8 लिख सकते हो। इसके बाद देखो तुम इसको रिपीट भी कर सकते हो, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि 1 इंटू 24 लिखा तो इसको 24 इंटू 1 नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं है। इसको तुम रिपीट भी कर सकते हो, ठीक है। तो 24 इंटू 1 हो जाएगा, फिर 2 इंटू 12 हो जाएगा, फिर 4 इंटू 6 हो जाएगा, 8 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसका टोटल कितने पॉसिबल एलिमेंट्स हो गया? तो 3 4 5 6 7 8, यानी इसका टोटल पॉसिबल हमारा 8 हो गया। उसके बाद 13 को तुम क्या लिख सकते हो यार, कि सबसे पहला तो 1 इंटू 13 लिख सकते हो, और दूसरा क्या लिख सकते हो? 13 इंटू 1 लिख सकते हो, बस 2 ही लिख सकते हो, और तो कुछ नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो यानी कि इसका पॉसिबल ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक नहीं। इसका कितना हो गया? 3 4 5 6 7 8, इसका हो जाएगा पॉसिबल ऑर्डर 8, और इसका पॉसिबल ऑर्डर 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अगर एग्जाम्पल के लिए मैंने एक और यहाँ पे लिख रखा है, तो ये बेसिकली एग्जांपल नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था सेम वैसा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में 18 और 5 का पॉसिबल ऑर्डर पूछा गया, तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है। तुम ये खुद से क्वेश्चन कर लेना। आंसर यहाँ पे देखो, खुद लिखा आंसर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि कंस्ट्रक्ट ए 2x2 का मैट्रिक्स हमको सबसे पहले लिखना है। उसके बाद मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स का जो ये ए बराबर ए आई जे होना चाहिए। आई क्या होता है? नंबर ऑफ रो, और जे क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम होता है। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, उसका एलिमेंट्स गिवन हुआ है ए आई जे बराबर है आई प्लस जे बटे 2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो सबसे पहले तुमको क्या करना है, 2x2 का एक मैट्रिक्स लिखना है, ठीक है। 2x2 का क्या करना है? मैट्रिक्स लिखना है। तो क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा, फिर A12 हो जाएगा, फिर A21 हो जाएगा, फिर A22 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हमने क्या किया? 2x2 का एक मैट्रिक्स लिख दिया। इसमें हमारा एक जिस पहला वाला है नंबर ऑफ रो, और दूसरा वाला क्या है? नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है कि AIJ बराबर जो है आई प्लस का जे का होल स्क्वायर का बटे का 2 है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम लोग यहाँ से A11 निकालते हैं, तो A11 कितना आ जाएगा कि आई के जगह कितना रखेंगे? 1 रखेंगे, जे के जगह कितना रखेंगे? 1 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, बटे का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 बटे 2 कितना हो जाएगा? इसको इससे कटाएंगे 2 बार में, ये कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? A12 निकालेंगे। A12 कैसे निकालेंगे? आई के जगह हम लोग 1 रखेंगे, उसके बाद जे के जगह पे 2 रखेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, बट्टे का 2 करेंगे, तो 2 एक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 बट्टे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसी प्रकार से हम लोग A21 निकालेंगे, यानी कि आई की जगह पे 2 रखना है, तो आई की जगह पे हम लोग 2 रखेंगे, तो 2, और जे की जगह पे 1, तो इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, बट्टे 2 करेंगे, 2 तिया 2 1 3 3 तिया 9 बटे का 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद A22 जब हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 2 प्लस का 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बटे का 2 हो जाएगा। 2 2 कितना होता है? 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 16, 16 बटे का 2 हो जाएगा, यानी कि ये कितना बारे में? 8 हो जाएगा। यानी कि फाइनली हमारा जो मैट्रिक्स बना वो क्या बना कि A11 की जगह कितना लिखेंगे? देख सकते हो 2 लिखेंगे। A12 की जगह कितना लिखेंगे? 9 बटे 2 लिखेंगे। फिर A21 की जगह कितना लिखेंगे? 9 बटे 2 लिखेंगे, देख सकते हो। फिर A22 की जगह कितना लिखेंगे? 8 लिखेंगे, देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली भाई आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप यार क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल अच्छे से तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देख सकते हो एक बार। यस, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में जो है बेसिकली यहाँ 3 पार्ट है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट हो गया। तो फर्स्ट पार्ट मैंने तुमको बता दिया, सेकंड पार्ट भी मैं तुमको बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट तुम करना, ठीक है। क्योंकि देखो यार भाई तुम भी तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, ठीक है। सारे मैं ही कर दूंगा तो तुम क्या सीखोगे, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड तुम करना, क्वेश्चन नंबर सेकंड में तुमको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट कैसे बनेगा। तो देखो इसमें भी तुमको क्या करना है, सिंपली एक आपको मैट्रिक्स मानना है। A1 2x2 का A12 हो जाएगा, ठीक है। फिर A21 हो जाएगा, फिर A22 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुमको फिर A11 निकालना है। A11 कैसे निकलेगा? A11 निकालने के लिए तो आई बटे जी आपकी बात करना है, यानी कि 1 बटे का 1 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर? पहला हमारा 1 आ जाएगा। उसके बाद A12 जब तुम निकालोगे, यानी कि आई के जगह तुमको 1 धरना है, और जे के जगह तुमको 2 धरना है। कितना आ जाएगा? 1 बटे का 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या निकालना है? देखो A21 निकालना है, ठीक है। तो A21 मतलब हो गया कि आई के जगह पे तुमको 2 धरना है, उसके बाद जे के जगह तुमको 1 धरना है, यानी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। उसके बाद A22 निकालना है। A22 कितना आ जाएगा? A22 आ जाएगा आई के जगह पे 2 और जे के जगह 2, यानी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बार में? एक बार में, ठीक है। तो यानी कि फाइनली हमारा मैट्रिक्स क्या बना? ए नाम का हमका ए मैट्रिक्स जो बना वो बना 1 1 2 2 1 बन गया, ठीक है। ये फाइनली हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट का, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो थर्ड है वो तुम सबका होमवर्क है, ठीक है भाई। होमवर्क है, और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि कितना आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड नंबर पार्ट का।
देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। मतलब यार सबसे पहले हमको 3/4 का एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें हमारा 3 रो रहेगा और 4 कॉलम रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमने एक यहाँ पे मैट्रिक्स बनाया है। ठीक है, A11 A12 A13 A14, यानी कि इसमें देखो 3 रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, और 1 2 3 4 4 कॉलम है। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या किया, 3/4 का हमने एक मैट्रिक्स बना लिया। अब हमको क्या बोला गया है, जो क्वेश्चन में बोला गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा 2 पार्ट है, यानी कि फर्स्ट पार्ट ये हो गया और सेकंड पार्ट ये हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये क्वेश्चन नंबर 5 का ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में हमको ये इसमें हमको वैल्यू पुट करना है। ठीक ना, सबसे पहले हम लोग आई जे है, तो इसके जगह हम लोग आई जे की जगह हम लोग ये वाला पार्ट निकालेंगे, यानी कि 1 1 धरेंगे, 1 1 धरेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1/2 है, तो 1/2 मैंने लिखा। उसके बाद -3 साथ मैंने माइनस का 3 लिखा। उसके बाद हमको आई की जगह पे कितना पुट करना है 1, और जे की जगह पे कितना पुट करना है, सॉरी यहाँ से दिख रहा है आई की जगह कितना पुट करना है 1, जे की जगह कितना पुट करना है 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया कि आई की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, जे की जगह हमने 1 पुट कर दिया। इसको पूरा सॉल्व करोगे, ये ब्रैकेट का कितना हो जाएगा, -3 + 1 -2 हो जाएगा। -2 जब देखो ये मोड में है, जब बाहर निकलेगा तो निगेटिव साइन है, तो भाई मोड के बाहर जब निकलता है तो पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने अभी तुम्हें मैंने बता दिया क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने करके बता दिया। उसी प्रकार से ये सारे के सारे एलिमेंट्स तुम खुद से निकाल लेना। ठीक है, क्योंकि अगर मैं खुद निकाल के बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगा। ठीक है, तो तुम सब खुद से निकालना, और भाई तुम प्रैक्टिस तो करोगे ना यार। ठीक है, तो खुद से निकालोगे तभी तो सीखोगे। मैंने पिछली क्वेश्चन नंबर 4 का तो मैंने पूरी सॉल्व करके बता दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो आ जाएगा कि फर्स्ट जो हमारा आ जाएगा 1/2 0 1/2, इस तरीके से देख सकते हो। ये फाइनली मैंने देखो निकाला हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से तुम निकाल लेना, फाइनली आंसर ये वाला आ जाएगा। ठीक है, और इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 5 का ये जो हमारा ये है बेसिकली हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमको क्या करना है कि 2i - का जे दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले i को हमको मल्टीप्लाई करना है 2 से, उसके बाद जे जो है उसको माइनस करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा, कमेंट करके बताना। ठीक है, आई होप बन जाना चाहिए, क्योंकि भाई इजी क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन नंबर 4 जैसा था सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन नंबर 5 भी है, तो बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, यानी हमको एक्स और वाई और जेड का हमको क्या करना है, वैल्यू निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखा है जिसको जैसे हमको एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या कहता है, मैं तुमको इसको समझाता हूँ। तो देखो ये है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट नंबर। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, यानी कि इस क्वेश्चन से हमको क्या करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इसमें क्या है देखो, एक हमको मैट्रिक्स दे रखा और एक मैट्रिक्स दे रखा, यानी कि दोनों मैट्रिक्स हमारा क्या है, इक्वल है भाई। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे कि आव्यूहों की समानता से। ठीक है, आव्यूहों की समानता से। तो सबसे पहले देखो हमको एक्स निकालना है, तो एक्स के जगह देखो कितना है, एक्स की जगह देखो यहाँ पे 1 है। ठीक है, एक्स की जगह देखो कितना है 1 है, तो एक्स का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद वाई कहाँ पे है, देखो वाई कहाँ पे, वाई ये मेरा रहा है, तो वाई की जगह देखो कौन है, ये 3 है, तो वाई की जगह कितना हो जाएगा, वाई का आंसर हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमको जेड निकालना है, जेड की जगह देखो कौन है, तो जेड की जगह देखो यहाँ पे हमारा 4 है। ठीक है, तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x जो है हमारा, x का यहाँ पे देखो कितना वैल्यू है, x का वैल्यू देखो यहाँ पे 1 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखो x का वैल्यू मैंने 1 लिख दिया है। उसके बाद देखो ये हमारा y रहा। ठीक है, तो y का वैल्यू देखो यहाँ पे है 4, और y का वैल्यू सबसे शुरू में यहाँ पे देखो कितना है, y का वैल्यू यहाँ पे देखो 4 है। उसके बाद z यहाँ पे z, और z का वैल्यू यहाँ पे देखो कितना है, z का वैल्यू यहाँ पे कितना है 3, तो z का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जहाँ हमको x y z है वहीं वहाँ पे कितना वैल्यू पुट है वही हमको देखना है। ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू देखो, x का वैल्यू यहाँ पे इसके सीधा सीधे देखो कितना है 1 है। उसके बाद y देखो ये सबसे स्टार्टिंग में है, और यहाँ पे देखो सबसे स्टार्टिंग में। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखो, और z का वैल्यू देखो यहाँ पे z है और यहाँ पे 3 है, तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 क्या कहता है, एक्स प्लस वाई और 2 5 प्लस का ये कितना है, बेसिकली हमारा क्वेश्चन में एक बार जब मैं बुक में देख लेता हूँ, ये हमारा है जेड। ठीक है, ये हमारा जेड है, और ये एक्स वाई है, और 6 2 5 8 दे रखा है। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है, इसको हमको सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि एक्स प्लस वाई का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है 6 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन हमने देखो लिख लिया, एक्स प्लस वाई बराबर 6 है। उसके बाद देखो 5 प्लस का जेड बराबर कितना दे रखा है 5 दे रखा है। ठीक है, तो 5 प्लस का जेड बराबर 5 दे रखा है, सेकंड इक्वेशन हो गया ये हमारा। उसके बाद थर्ड इक्वेशन देखो एक्स वाई बराबर में हमारा 8 दे रखा है। ठीक है, दिख रहा है, तो एक्स वाई बराबर 8 दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया भाई, ये 3 इक्वेशन हमने लिख लिया, फर्स्ट समीकरण सेकंड समीकरण थर्ड, यानी हमने तीन समीकरण हमने लिख लिया। ठीक है, अब इन तीनों समीकरण को मदद से हमको क्या करना है, एक्स वाई और जेड का वैल्यू हमको निकालना है।
तो यहाँ पे देख सकते हो हमने समीकरण इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड को हमने लिख लिया। यहाँ पे हम अच्छे से तुमको समझाते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो इक्वेशन सेकंड को जब तुम सॉल्व करोगे 5 + z = 5 है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा देखो z कितना आसानी से निकल जाएगा। तो ये हमारा 5 माइनस का ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि z का वैल्यू कितना आ गया, 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी हमको x y और z निकालना है, तो z का वैल्यू तो भैया हमारा 0 आ गया। अब हमको क्या बचा, x और y बचा, ठीक है। अब हमको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो इक्वेशन थर्ड को जरा तुम ध्यान से देखो, x y = 8 दे रखा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण ये जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट दे रखा है, यहाँ से हम x और y का वैल्यू निकाल करके और इसमें पुट कर देंगे तो हमारा यहाँ से हमारा x और y दोनों मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट क्या है, ये है। यहाँ से हम क्या करते हैं, y का वैल्यू निकालते हैं। तो y का वैल्यू निकाल देंगे 6 माइनस का x आ जाएगा, ठीक है। अब ये y का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड में हम लोग पुट कर देते हैं भाई, ठीक है। तो x और y की जगह कितना लिखेंगे, 6 माइनस का x लिखेंगे, इक्वल टू में हम लोग 8 लिखेंगे। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 6x माइनस का x स्क्वायर बराबर का कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको क्या करना है, बेसिकली सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तुमको पता है 2 रूट होता है, ठीक है। तो इसका हमको 2 हल आ जाएगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग अच्छे से लिखेंगे 6x और ये प्लस में ये साइड आगे के माइनस हो जाएगा, इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। ये माइनस हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8 = 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली फैक्टराइज कर देंगे। क्लास 10th में तुमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किया होगा, तो तुमसे ये उम्मीद करते हैं कि इसको तुम हल कर लोगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे फैक्टराइज होगा, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 2x प्लस का 8 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे, तो x माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 2 कॉमन x माइनस का 4 बराबर 0 हो जाएगा। यानी कि एक हमारा जो रूट आ गया x माइनस का 2 और फिर हमारा आ गया x माइनस का 4 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। यानी कि x का वैल्यू यहाँ से हमारा 2 आ गया और x का वैल्यू यहाँ पे हमारा 4 आ गया। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो भाई 2 रूट आएगा ना, x = 2 x = 4, हमारा 2 रूट आ गया। तो देखो अब यहाँ से हमारा x का दो मन निकल चुका है, x = 2 x = 4। तो अब हम लोग यहाँ पे हम लोग y में इसको पुट करेंगे, ठीक है। तो y बराबर में अगर हम लोग x का वैल्यू अगर हम लोग 2 पुट करेंगे, ठीक ना, लिखेंगे x = 2 पुट x बराबर जब 2 पुट करेंगे तो y यहाँ पे x = 2 पुट करो भाई, तो कितना हो जाएगा, y बराबर कितना निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। और अगर हम लोग x का वैल्यू 2 आया है ना, तो अगर x का वैल्यू अगर हम लोग 4 पुट करते हैं, 4 पुट करते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि z का मान हमारा कितना निकल गया, 0 निकल गया। और x का वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 4 आ जाएगा। अगर x का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप यार क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट था वो थोड़ा हमको ज़्यादा कैलकुलेटिव पार्ट था, ठीक है ना। तो आई होप यार क्वेश्चन देखो टफ नहीं था, बस थोड़ा कैलकुलेशन तुमसे करवाया, बस फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट भी तुमको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखो यार क्वेश्चन नंबर 6 का ये देखो थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट का देखो मैं तुमको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, ठीक ना, तुम खुद से करना, ठीक ना। अगर पहले तुम खुद से ट्राई करना, ठीक है। अगर नहीं होगा तो तब फिर इसका सॉल्यूशन देखना, मैं तुमको इसका सॉल्यूशन मैं तुमको दिखा देता हूँ। तो ये रहा थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें तुम दोनों को x y + z = 9 करना, ठीक है ना। 3 इक्वेशन बनेगा, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना। तो तुम फाइनली x = 2 आ जाएगा, y = 4 आ जाएगा, z = 3 हो जाएगा। ये तुम्हारा क्वेश्चन होमवर्क है यार, खुद से ट्राई करना, ठीक है। अब देखो यार क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, यानी कि हमको 4 चीज़ का वैल्यू निकालना, ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है फ्रॉम द इक्वेशन। यानी कि सबसे पहले देखो 4 चीज़ का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे हमको देखो 4 इक्वेशन बनेगा, इससे इससे और इससे 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 बनेगा, ठीक है। 4 इक्वेशन बनेगा और देखो यहाँ पे चारों इक्वेशन को जब तुम सॉल्व करोगे देख सकते हो यहाँ पे सॉल्यूशन जैसा क्वेश्चन नंबर 6 था सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे ए का वैल्यू हमारा 1 निकल जाएगा, बी का वैल्यू 2 निकल जाएगा, सी का वैल्यू 3 निकल जाएगा, डी का वैल्यू 4 निकल जाएगा। ये देख सकते हो यार तुम सॉल्यूशन, इसको थोड़ा मैं छोटा करके दिखा दे। तो देख सकते हो यार क्वेश्चन नंबर 7 का ये सॉल्यूशन है, ठीक है। अब देखो यार क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारा एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि ए नाम का एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने तुमको बेसिक में बताया था, तो इसलिए बोलते हैं भाई बेसिक का वीडियो देख लेना, ठीक है। पार्ट 1 जो इस मैट्रिक्स इस चैप्टर का जो मैट्रिक्स इस चैप्टर का जो पार्ट 1 जो वीडियो है, ठीक ना, पार्ट 1 वीडियो है वो वीडियो तुम देख लेना, ठीक है। तो उसमें हमने तुमको बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है, दोनों इक्वल होता है, ठीक ना। तो यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि यार m लेस देन n होता है, तो भाई ये गलत है। और m ग्रेटर देन n होता है, ये भी गलत है। इसमें क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ रो कौन है, m है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, n है। तो यानी कि ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का देख सकते हो यार, ये है उसी तरीके से सॉल्व होगा, ठीक ना। ये जो है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, इसको पॉसिबल फाइंड करना, इसको नॉट पॉसिबल टू फाइंड, इसको फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो भाई इसमें x का वैल्यू 2 आ रहा है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 9 था ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप था, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप था तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। क्योंकि इसमें देखो अब एक ही देखो एक्स का वैल्यू एक ही दे रखा है, लेकिन एक्स का वैल्यू हमारा 2 आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये नॉट पॉसिबल टू फाइंड हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया है, जो कि 3.1 एक्सरसाइज का ये अंतिम क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विच इज एंट्री 0 या 1, यानी कि 2 एंट्री दे रखा है, 0 और 1 दे रखा है, ठीक ना, 0 या 1 दे रखा है। उसके बाद बोला गया है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, कितने नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस होगा, यानी कि ठीक है, यानी कि 3/3 का मैट्रिसेस दे रखा है। जब देखो 3/3 का मैट्रिसेस दे रखा है, यानी कि अवयवों की संख्या कितनी होगी भाई, अवयवों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी होगी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 होगा, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी कि अवयवों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि नंबर ऑफ मैट्रिसेस जो होता है वो होता है इंट्री की पावर अवयवों की संख्या, यानी कि जितना इंट्री दे रखा है इसमें इंट्री कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, 0 या 1, ठीक है, 0 और 1 यानी कि 2 दे रखा है, तो 2 की पावर अवयवों की संख्या करेंगे, क्या करेंगे, 2 की पावर अवयवों की संख्या, यानी कि इंट्री की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इंट्री की संख्या कितनी है, 2 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 9 है, 2 की पावर 9 कितना हो जाएगा, 512, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में तुम्हारा 512 दे रखा है, तो 512 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यार, तो इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 3.1 को हम लोग बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशन में हमने इसको खत्म कर दिया, ठीक ना। कुछ क्वेश्चन मैंने किया, कुछ क्वेश्चन तुमको मैंने करने दिया, क्योंकि ऑब्वियसली यार सारे क्वेश्चन अगर मैं ही करूँगा तो तुम क्या करोगे, ठीक ना, क्योंकि एट द एंड एग्जाम तो तुमको देना है, ठीक है। तो तुम जब तक नहीं प्रैक्टिस करोगे तो कैसे होगा, ठीक है। यानी कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुमको खुद से पेन घिसना पड़ेगा, तुमको खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने बहुत अच्छे से इस चैप्टर को मैंने यार करा दिया, ठीक है। अब तुम खुद से सारे क्वेश्चन एक बार तुम करना, ठीक ना, और सारे नोट्स वगैरह बना लेना। तो 3.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद फिर हम लोग इस चैप्टर में देख सकते हो आगे हम लोग 3.2 स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, हम लोग पहले बेसिक 3.2 के सारे देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग 3.2 एक्सरसाइज को हम लोग भाई स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आई होप अच्छा लगा होगा, ठीक है। एंड अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और एक अच्छा सा कमेंट कर देना, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।